हेलो दोस्तों, तो आज के इस टॉपिक में हम लोग आज बात करने वाले हैं टाइटल जो कि रहने वाला है मेरा इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंस स्कैम के बारे में। जी हाँ, स्कैम हो रहा है जो इंडिया में, जो 100% लीगल भी है, ये भी आप जान लो। ये 100% लीगल है बट ये स्कैम है। अब ये क्या है मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री का सबसे डार्क सीक्रेट आज मैं लेकर के आया हूँ, जो आपको लूटने का लीगल सिस्टम बना के रखी है। तो सीक्रेट ये है कि, और सीक्रेट में ये भी छिपा है कि आप लोग को इंश्योरेंस के नाम पे वो चीज़ दिलाया जाता है और आप लोग लेते भी हो। ठीक है, ऐसे कई सारे चीज़ हैं और क्या उस पर बेहतर है मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। तो इंडिया में एक ऐसा फाइनेंस सिस्टम चल रहा है जहां लोग अपने पैसे को हर साल साइलेंटली ड्रेन होते हुए, मतलब कोई हैकर नहीं, कोई फ्रॉड नहीं है, सब कुछ लीगल है इसमें, और आप लोग इस चीज़ में फंसते जा रहे हो। तो क्या है वो चीज़, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। आप खुद इसमें वॉलंटियर एंट्री करते भी हो, ठीक है। उसके बाद अब मैं बात करने वाला हूँ जैसे म्यूचुअल फंड इंडेक्स, पीपीएफ, ईटीसी। इसमें ये सब में क्या है, ट्रांसपेरेंट प्लस बेटर रिजल्ट रिटर्न आपको पोटेंशियल आपको इसमें मिलता है, ठीक है। रेड फ्लैग, जहाँ जब एजेंट मिस सेल कर रहे हैं, अगर कोई बोल रहा है आपको कि गारंटी रिटर्न है इसमें, अगर कोई एजेंट आपको बोलता है कि गारंटी हाई रिटर्न मिलने वाला है, बस 5 साल में डबल हो जाएगा, मार्केट रिस्क भी नहीं है और टैक्स बचाने का बेस्ट तरीका, ये सब पॉइंट अगर आपको कोई बोल रहा है तो समझ जाइए कि आपको लीगली तरीके से फंसाया जा रहा है। जो कि आपको एकदम पुख्ता बोल दिया जाएगा कि 5 साल में आपका डबल हो जाएगा पैसा, मार्केट रिस्क भी नहीं है और टैक्स से बचाने का तरीका, ये सब पॉइंट जो भी आपको बोलता है समझ जाइए कि आपके साथ स्कैम हो रहा है। तो इसमें और भी क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो कस्टमर को प्रॉब्लम क्यों नहीं होती है इसमें, इसके बारे में मैं पॉइंट लिख करके लाया हूँ आपके लिए। इसमें मैं बता दूं, लोगों को इंश्योरेंस और इस इन्वेस्टमेंट समझते हैं, तो लोगों क्या करते हैं कि इंश्योरेंस को ही इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं। अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर फाइनेंशियल लिटरेसी लो रखता है इसमें, रिटर्न कंपेयर नहीं करते हैं और चार्ज समझते नहीं हैं। चार्ज अगर आप समझ लोगे ना तो चार्ज में ही आपको सारा गेम समझ में आ जाएगा कि क्या चार्ज कटने वाला है, किस तरीके से ये लूट रहा है मेरे को, तो आप खुद नहीं लोगे। तो कस्टमर को ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये चार चीज़ से आप लोग को मतलब नहीं होता है। अब ये लीगल क्यों है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्यों? क्योंकि ये टेक्निकल है, प्रोडक्ट अप्रूव्ड रहता है सेबी की तरफ, ये आईआरडी की तरफ से, डॉक्यूमेंट्स में चार्जेस लिखे होते हैं पर कोई पढ़ता नहीं है, कस्टमर साइन कर देता है, एजेंट रूल वोलेटाइल नहीं करता है मोस्टली। तो इसमें क्या है कि आदमी को जब उतना लंबा चौड़ा सारा कुछ लिख करके मिलेगा तो सीधा आदमी यहाँ पे साइन करता है, क्योंकि उसको टाइम नहीं उतना कुछ पढ़ने का। तो ये लीगल इसमें ही बनता है आपके लिए, ये आप इसको लीगल खुद बना रहे हो, ठीक है। अब इसमें समझते हैं एक और पॉइंट के बारे में जो कि है इन्वेस्टमेंट वर्सेस और इंश्योरेंस। तो इसमें क्या है, इंश्योरेंस का काम होता है प्रोटेक्शन देना, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का काम होता है वेल्थ ग्रोथ देना। तो आपका ग्रोथ भी बन रहा है और प्रोटेक्शन भी आपको मिल रहा है, तो ये सब सारा मिक्स ही प्रॉब्लम स्टार्ट करता है। अब ये आता है किसमें, यूलिप के प्लान में, भी मैं आगे इसके बारे में बात करूंगा। स्मार्ट स्ट्रेटजी और ऑडियंस वैल्यू सेक्शन में आपको इसमें फ़र्क मिलेगा। अगर सेफ रहना है तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि इंश्योरेंस के लिए टर्म इंश्योरेंस ओनली। अगर आप इंश्योरेंस कर रहे हैं या करने का मन है या आपको कोई बोलता है तो आप टर्म इंश्योरेंस लेना है आपको, क्योंकि ये आपके फैमिली के लिए, बैकग्राउंड के लिए बहुत ही सही रहने वाला है। ये आपको टर्म इंश्योरेंस आपको इसमें बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। और अब मैं बात करूंगा, क्योंकि मैं अभी बोला था थोड़ा देर पहले कि कोर एग्रीमेंट स्कैम क्यों लगता है। अब इसमें देखिए, इसमें इलीगल नहीं होता है, क्यों टेक्निकली ये इलीगल नहीं है इसके बारे में समझेंगे। बट अब इसमें देखिए, लोग इन्वेस्टमेंट समझ के इंश्योरेंस ले लेते हैं कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और इसमें इंश्योरेंस भी इंक्लूड है। तो ये सब सारा किस में आता है आपको समझ में आ रहा होगा, यूलिप में आता है। एजेंट हाई कमीशन के चक्कर में प्रोडक्ट पुश करते हैं और कस्टमर को एक्चुअल रिस्क और कॉस्ट बताया नहीं जाता है। तो अभी मैं पहले भी बताया कि आपको चार्ज के बारे में सब कुछ लिखा हुआ रहता है लेकिन आपको पढ़ना नहीं है, तो उसको आप साइन कर देते हैं बिना पढ़े, जिसमें कि ये सब सारा हाइड छुपा हुआ रहता है। रिजल्ट क्या आया इसमें, पुअर रिटर्न, लॉक इन है पीरियड आपका 5 ईयर का लॉक इन पीरियड इसमें आपको दे देता है, हेवी चार्जेस लग जाते हैं, फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। ये सब सारा चीज़ आपको किस में देखने के लिए मिलेगा, यूलिप के प्लान में। तो ये सब आपको फंसना नहीं है और आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो स्लो ग्रो करेगा। और आपको बताया जाएगा कि इसमें टैक्स भी आपका बच रहा है और हाई रिटर्न दे रहा है, एफडी से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है स्कैमर के लिए, एफडी से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। ये सब चीज़ आपको समझना है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे कमीशन सिस्टम द रियल इंजन।
ये सब रूट काउजेज है। अब इसमें देखिए कमीशन स्ट्रक्चर क्या है, एग्जांपल की तरफ से अगर आप 1 लाख का पॉलिसी लेते हो, फर्स्ट ईयर कमीशन 20 से 40% तक हो सकता है, लेकिन ये चीज़ किसी को ध्यान नहीं रहता है। आप देख सकते हो कि 1 लाख का ही पॉलिसी में आपका इतना इतना चार्जेस कमीशन बनता है, किसका, एजेंट लोग के थ्रू, एजेंट लोग का। और उसके बाद मतलब है यहाँ पे 20,000 से 40,000 सीधा एजेंट के डिस्ट्रीब्यूशन में। देखिए यहाँ भी मैं लिख दिया हूँ, ये चीज़ को आपको समझना है। आपका पैसा काफ़ी हद तक स्टार्ट में ही कट हो जाता है। अगर आप 1 लाख रुपया दिए हैं तो वो आपका शुरू में ही आपका कट के या तो 60,000 बच रहा है या तो 80,000 का ही बच रहा है। ये चीज़ आपको उसमें ध्यान देना है। फिर वो लॉक इन पीरियड इसलिए रहता है क्योंकि वो उस समय तक फिर यही रिटर्न आपको दे करके जो चार्ज कटा है वही आपको मेकअप करके उतना का रिटर्न बता दिया जाता है। तो आपको लगता है कि नहीं मेरे को इतना का ग्रो मिला है, वो ग्रो नहीं रहता है। वो आपका चार्जेस का पैसा फिर से रिकवर होते हुए दिखता है। उसके बाद जो पैसा आपका बढ़ता है वो आपके लिए बेनिफिट का काम करता है, वो प्रॉफिट का काम करता है। अब इसमें समझेंगे लास्ट चीज़ में बिगेस्ट विपेन जो है यूलिप, जो मैं बताया था अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा हूँ उसके बारे में। ये है आपका यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यूलिप को कैसे बेचा जाता है, एजेंट अगर बोलता है मार्केट लिंक्ड है, टैक्स फ्री रिटर्न है, एफडी से बेटर है, म्यूचुअल फंड और प्लस इंश्योरेंस कॉम्बो रहता है। ये सब सारे चीज़ ही कस्टमर को बहुत ही बेनिफिशियल लगते हैं। म्यूचुअल फंड भी आपको मिल गया, इंश्योरेंस कॉम्बो भी मिल गया, एफडी से बेटर रिटर्न भी मिल गया। पर रियलिटी क्या है वो हम समझेंगे। हाई चार्जेस रहते हैं इसमें। सबसे पहले तो लॉक इन पीरियड रहेगा आपको 5 ईयर्स तक का, कम से कम 5 ईयर्स तक के लिए आप निकाल नहीं सकते हो पैसे को। अगर निकालोगे तो हेवी चार्जेस देना पड़ेगा आपको, बहुत ही हाई चार्जेस देना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपोनेंट वीक रहता है इसमें। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट इनफिशिएंट आपको इसमें रहता है कि इन्वेस्टमेंट आपका जो भी है वो आपका 5 साल के बाद अगर लॉकिंग पीरियड है, अगर रिटर्न आपको बढ़िया मिल रहा है तो आप निकाल सकते हैं पैसे को। यही इसमें है और कुछ नहीं रहता है। जो कि आपको मैं बता दूँ, यूलिप के माध्यम से बहुत लोग आपको इंश्योरेंस बता करके पैसा ले लेते हैं और 5 साल का लॉकिंग पीरियड इसमें आपको लगा देते हैं। तो ये था आज का टॉपिक जो कि आपको समझना चाहिए। और मेरे चैनल में यही सब टॉपिक मिलता है इंश्योरेंस और फाइनेंस से रिलेटेड, जो कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारा चीज़ मैं बनाता हूँ। अगर सही लगा होगा तो लाइक करना, फॉलो करना, बने रहना। थैंक यू।